I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? हमने लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी ने हमारे विंग को फोर्सफुली किस किया था, जिसके बाद विंग ने वांग जी को जो है ना उसके प्राइवेट पार्ट पे किक कर दिया था, जहाँ पे वांग जी ने लास्ट टाइम कहते यू लिटिल डेविल, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा मैं हूँ कौन, लान वांग जी, किंग ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। वांग जी ने कहा था अब तुम मुझे देखोगे, ऐसे ही वांग जी ने कहा था। और हमारा विंग वहाँ से गुस्से में निकल चुका था, जहाँ पे विंग पार्किंग एरिया में आने के बाद जो है ना वो वांग जी की कार की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी की कार थी। विंग जाके जो ना वांग जी के कार को 2-3 बार किक करता है, जिसके बाद जो है ना वो कार आवाज़ करना स्टार्ट कर देती है और विंग जल्दी से अपनी बाइक को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और हमें वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो अपनी लोअर एरिया को पकड़े हुए जो ना खड़ा हो जाता है और वो खुद को संभालते हुए अपने बोले तो सोफे पे आके बैठ जाता है। और वांग जी थोड़ा रेस्ट करता है, तभी उसका असिस्टेंट आता है, कहता है सर, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और बोलता है क्या हुआ, जहाँ पे वो अपने बॉस की हालत को देखता है, जहाँ पे उसके बॉस जो थे ना उनका चेहरा पूरी तरह से पेल हुआ था, जहाँ पे वो बॉस मुझे ये कहना था कि आपकी कार की कीज़, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ, जहाँ पे जो असिस्टेंट बताता है कि आपकी कार आवाज़ कर रही है करके, तो जो वांग जी कहता है टेबल पे रखिए जाओ। और वो कहता है असिस्टेंट क्या आपको कुछ हुआ है डॉक्टर, बोले तो सर कुछ चाहिए आपको, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। और वो असिस्टेंट हमारे वांग जी को देख के वहाँ से चला जाता है, मिस्टर जॉय ऐसे चले जाते हैं। जिसके बाद हमें विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग वहाँ से निकलने के बाद ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए जो विंग है ना बॉक्सिंग ग्राउंड जहाँ पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की जाती है ना, विंग वहाँ पे आ चुका था। आने के बाद जो है ना उसका जो कोच था विंग का, विंग अपने कोच से मिलता है, जहाँ पे उसके कोच कहते हैं ओ माय गॉड विंग, इतने टाइम के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे देख रहा हूँ। विंग कहता है कोच मुझे आज प्रैक्टिस करनी है, ऐसे कहता है, जहाँ पे कोच कहते हैं ठीक है। और विंग जाके अच्छे से रेडी होने के बाद आता है और पंचिंग बैग के पास आते हुए जो ना वांग जी की शक्ल को याद करते हुए जो ना बहुत बार हार्डली पंचिंग बैग से पंच करते जा रहा था, बहुत ज़्यादा हार्डली। और विंग कंटिन्यू ये सब करते जा रहा था। कोच आता है और विंग को कहता है रुक भी जाओ विंग, 2 घंटे से तुम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ लगता है बढ़ चुकी है, बट विंग खुद के बॉडी को तो रिलैक्स करो। जहाँ पे विंग कोच को देखता है, कहता है कोच नहीं, मुझे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उस इंसान ने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की मेरे साथ, वो मुझे ऐसे इन सारी चीज़ों के लिए फोर्स नहीं कर सकता है वो। तो कोच कहता है किसने किया है विंग कहता है कोच मैं अभी आपको बता नहीं सकता, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ तो समझ में नहीं आ रहा। तो कोच जो ना विंग के दोनों हाथों को पकड़ते हैं और विंग को देखते हुए कहते हैं चलो हम बाहर जाके आइसक्रीम खाते हैं। तो विंग कहते हैं कोच, तो कोच कहते हैं विंग, तो विंग कहता है ओके। और विंग जाके बॉक्सिंग ग्राउंड बोले तो चेंजिंग रूम में जाके एक शावर लेके कपड़े पहनने के बाद बाहर आता है, और जहाँ पे कोच अभी विंग का इंतज़ार कर रहे थे। विंग उनके पास जाता है और कहता है चलिए, और विंग और कोच बाहर आने के बाद जो आइसक्रीम खाने के लिए जो आइसक्रीम पार्लर में आते, जहाँ पे विंग और कोच जो ना आइसक्रीम खा रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है कोच आप हमेशा यहाँ पे क्यों आते हो मुझे बताएंगे, जहाँ पे उसके कोच कहते हैं कि तुम जानती हो विंग मेरा पहला प्यार मुझे यहीं पे मिला था, इसलिए मुझे यहाँ पे आके आइसक्रीम खाना पसंद है। तो विंग कहता है हाँ बट अभी आपका पहला प्यार आपके पास तो नहीं है ना, जहाँ पे कोच कहते हैं हाँ नहीं है, क्या कर सकते हैं, किसकी तकदीर कहाँ लेके जाएगी कोई नहीं जानता है, मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे दूर हो जाएगी, बट कोई नहीं मैं उसका इंतज़ार आज भी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो विंग उन्हें देखते हुए कहता है कोच आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वो कहता है नहीं मुझे पहला प्यार हुआ था और उसी से हुआ था, उसने कहा था कि मेरा इंतज़ार करना और मैं आज भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो विंग कहता है ठीक है ये कोई एक मूवी जैसा लग रहा है मुझे, बट कोई नहीं। तो कोच कहता है मुझे बताओ किसका गुस्सा आ रहा है। तो विंग कहता है एक डेविल। जो कोच कहता है डेविल ओके, क्यों उस डेविल में कौन सी ऐसी खासियत है जिसकी वजह से उसने तुम्हारा ध्यान उसकी ओर अट्रैक्ट किया है। तो विंग कहता है कोच ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, छोड़िए अब हम आइसक्रीम को एंजॉय करते। और विंग कोच के साथ मिलकर आइसक्रीम खाते, जिसके बाद विंग कोच को गुड बाय करते हुए जो ना अपनी मेंशन में आ जाता है। लैंड मेंशन में पहुंचने के बाद हमारा विंग अपने रूम में आके अपने सामान को रखने के बाद जो विंग
क्लोथ को चेंज करता है और बेड पे जाके लेट जाता है। और विंग आज बहुत ज़्यादा थक चुका था वांग जी की वजह से, और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग अब कॉलेज में भी नहीं गया था क्योंकि वो वांग जी के साथ ऑफिस में काम करने के लिए गया था ना, इसके कारण तो विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था। और ऊपर से उसने जो ना बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी की थी ना, तो विंग बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथ बोले तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो विंग आके जैसे ही बेड पे लेटता है ना कि विंग की आँख लग जाती है। और दूसरी तरफ हमें वांग जी दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी जो है ना डॉक्टर के पास आया हुआ था, जहाँ पे वांग जी डॉक्टर से कह रहा था कि एक बार चेक कीजिए, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक है, 10 बार चेक कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ पे डॉक्टर ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहता है आप नहीं जानते इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है, तो आप नहीं जानते इसी से जो है ना मेरे कंपनी के जो है ना मेरे हायर्स पैदा होने वाले, बोले तो बच्चे पैदा होने वाले, आप नहीं जानते इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो जहाँ पे जो डॉक्टर भी ना वांग जी की ओर अजीब से देख रहा था, क्या इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, वो डॉक्टर ऐसे देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है बताइए, जहाँ पे डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे कहता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी ना तो आप फिर से आ जाइएगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं क्या अजीब अजीब इंसान है, खुद को इतना ज़्यादा स्पेशल समझते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है डॉक्टर देखिए अगर मुझे कुछ हुआ ना, तो डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लान कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ये सबसे ज़्यादा अजीब पेशेंट है मेरे पास इतने सालों से, बट आज तो ये अजीब कंडीशन के साथ आया है मेरे पास और मुझे ये सब करने के लिए कह रहा है। हाँ कोई नहीं, ऐसे जो ना वो कहता है। और वांग जी डॉक्टर की ओर देख रहा था, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है मिस्टर लान, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है। और वांग जी अपने कपड़ों को अच्छे से एडजस्ट करता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी बाहर आता है। जहाँ पे असिस्टेंट कहते हैं बॉस क्या हुआ है आपको, जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ भी नहीं सब कुछ ठीक है। जिसके बाद जो है ना डॉक्टर बाहर से आता है और कहते हैं मिस्टर लान आपकी दवाई, जहाँ पे वांग जी उस चिट को लेता है और वांग जी कहता है ठीक है। और जिसके बाद जो है ना वांग जी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वांग जी अपना डेली शेड्यूल, जैसे कि उसे मीटिंग अटेंड करना, बोले तो सारे चीज़ों को संभालना, वैसे ही वो अपने काम करते जाता है। और हमें एक टेबल दिखाया जाता है, जिस टेबल पे एक इंसान लेटा हुआ है, उसके पैर बंधे हुए, हाथ भी बंधे हुए, ऊपर की ओर हाथ बंधे हुए और नीचे की ओर पैर बंधे हुए। और वो इंसान इस टाइम पे बिना कपड़ों के वहाँ पे लेटा हुआ है और उसके माउथ में जो एक एप्पल रखा हुआ है और वो आंखें फाड़ फाड़ के सामने देख रहा है और नाक में सिर हिला रहा है। बट सामने जो एक इंसान उसकी ओर आ रहा है जो अपने हाथों में कुछ मशीन्स लिए हुए है, जहाँ पे वो आते हुए जो ना एक स्माइल कर रहा है, बोले तो किलिंग वाली स्माइल कर रहा है। और वो आके जो उस इंसान के जो लोअर एरिया के पास उस चीज़ को, उसके थाइस पे उस मशीन को, बोले तो वाइब्रेटर को जो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पे वो जो लड़का बोले तो उस टेबल पे जो बंधा हुआ था, वो जो है ना नाक में सिर हिला रहा है और जो है ना वो खुद को जो हिलाने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। और वो मशीन जो और भी ज़्यादा जो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर दी है, उसके जो थाइस पे वो रफ होती जा रही है, थाइस एरिया पूरी तरह से रेड होते जा रहा है। वो मशीन धीरे धीरे वो इंसान जो है ना उसके लोअर एरिया के पास लाके जो है ना उस लोअर एरिया पे उस मशीन को अच्छे से टक कर दिया है। और जो लड़का उस टेबल पे लेटा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है। और तभी वो मशीन को वहाँ पे फिट करने के बाद वो इंसान जो है ना उस लड़के के फेस के पास आता है और उससे वहाँ से उस एप्पल को निकालता है और कहता है कैसा लग रहा है विंग, ऐसे कहता है। और वो इंसान अपने फेस के ऊपर से उस मास्क को निकालता है, उसके बाद उस एप्पल को खाता है। जहाँ पे हमारा विंग उसका फेस देखता है और कहता है यू डेविल, ऐसे कहते हुए ज़ोर से चिल्ला कर उठ जाता है। उठने के बाद विंग फिर से पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुका था और विंग पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। और विंग गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता फिर से वही सपना, क्यों मेरे साथ हो रहा है, ऐसे विंग कहता है। और विंग फिर से अपने पैंट की ओर देखता है और कहता है फिर से यही हुआ। और विंग जल्दी से उठता है, हाँफते हुए उठता है और वॉशरूम में जाके सीधा शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। और विंग बहुत ज़्यादा खुद को जो ना हार्ड महसूस कर रहा था इस टाइम पे। और विंग अपने लोअर एरिया की ओर देखता है और विंग अपने पैंट को निकालता है। जिसके बाद विंग कहता है वही बार बार मेरे सपनों में क्यों आ रहा है, मैं तो उससे नफरत करता हूँ ना, फिर भी वो मेरे सपनों में क्यों आ रहा है, क्यों मैं उसी के साथ ये सब क्यों करना चाहता हूँ, मुझे तो किसी लड़की के साथ करना चाहिए ना, ऐसे विंग खुद से कह रहा है। और विंग कहता है हाँ 5 सालों से वो मेरा हस्बैंड हो सकता है, बट मैंने उसके बारे में ऐसे डर्टी थॉट आज तक नहीं रखे थे, बिल्कुल भी नहीं। बट आज अचानक उस मूवी के बाद ही ये सब हो रहा है, मैं क्यों उस मूवी को देखने गया था। हाँ ठीक है, मैं आज के बाद जो है ना ट्रेलर एंटरटेनमेंट वाली मूवीज़ देखूंगा, ना कि ये सेक्सुअल
अडल्ट वाली मूवीज़ देखूँगा। मैं अपने दोस्तों से कह दूँगा मुझे आज के बाद उनके साथ नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऐसे विंग कहता है अगर मैंने वो यू आर माई मास्टर ये मूवी नहीं देखी होती ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। विंग उसको ही कोस रहा था और विंग अपने लोअर एरिया की ओर देखता है और वो देखता है कि वो फिर से बहुत ज़्यादा हार्ड है करके। और विंग जो अपने लोअर एरिया को रब करना स्टार्ट कर देता है। बोले तो वो खुद रिलैक्स होना चाहता था ना, तो विंग अपने लोअर एरिया को रब करते जा रहा था और विंग अपनी आंखें बंद करे हुए जो है ना सोच रहा था। उस सोच के बीच में ही लान वांगजी उसके सामने आ जाता है। लान वांगजी का फेस, जो लान वांगजी ने जो विंग को देख के एक स्माइल की थी ना, वो विंग के फेस के सामने आ जाती है और विंग वांगजी ऐसा कहता है और विंग खुद को रिलीज़ कर देता है। और विंग जब रिलीज़ करता है वो खुद शॉक हो जाता है, मैंने उसका नाम कैसे लिया और वो मुझे क्यों याद आया, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग जो अपने आप को देखता है और विंग कहता है मैं उसका नाम कैसे ले सकता हूँ और मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता। नहीं विंग, तुम ऐसे डर्टी ख्याल उसके बारे में क्यों ला रहे हो, वो एक नंबर का डेविल है। बिल्कुल भी नहीं विंग, ऐसे विंग खुद से कहता है। और विंग जल्दी से अपने हाथ को धोने की बात बोले तो वो अच्छे से क्लीन होने के बाद बाथरूम में बाहर आता है, फ्रेश होता है और टाइम को चेक करता है। अभी जो ना 8 बज रहे थे। विंग जो है ना विंग को भूख भी लगी थी, तो विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना विंग अब मेड से कहते हुए आज अपने लिए खाना बनाता है, जहाँ पे मेड फूड रेडी करने के बाद जो है ना वो विंग से कहती है कि रेडी हो चुका है करके। तो विंग आकर वहाँ पे बैठते हुए जो ना खाना खा रहा था, तभी उसे दिखता है कि वहाँ से लान वांगजी आ रहा है करके। जब विंग उसे देखता है ना तो विंग को जब विंग ने उसका नाम लिया था ना तो विंग को अजीब फील हो रहा था। विंग ने जो अपने सर को नीचे कर दिया था और विंग चुपचाप अपने बाउल को देखते हुए जो ना अपना खाना इंजॉय कर रहा था, ना कि वांगजी जहाँ से आ रहा है ना विंग वहाँ पे नहीं देख रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने बाउल की ओर देखते हुए जल्दी जल्दी अपने खाने को फिनिश करना चाहता था और वहाँ से जाना चाहता था। और वांगजी आता है और विंग को देखता है खाते हुए, बट वांगजी इस टाइम पे कुछ नहीं कहता है। और वांगजी भी थोड़ा सा जो ना विंग ने जो उसके साथ किया था ना, वांगजी को भी वो याद था, तो वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी वांगजी क्या करेगा तो पता नहीं, हम आगे ही देखेंगे। तो जो है ना विंग अपना खाना फिनिश करने के बाद जो ना वहाँ पे ऐसे ही बाउल रख के जल्दी से दौड़ते हुए अपने कमरे में चला जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग लंबी सी ब्रेथ लेता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी ओर देख नहीं सकता, मैं आज से उससे अवॉइड ही करूँगा। पहले जैसे करता था, पहले जैसे उसके सामने नहीं आता था ना वैसे ही इस बार भी मैं वैसे ही करूँगा। बहुत हो चुका है, जब से वो मुझे नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है ना, मेरे साथ ये सब हो रहा है। अगर वो मुझे नोटिस ही नहीं करेगा, वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा तो ठीक रहेगा और मैं ऑफिस वगैरह कहीं पे नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, ऐसे विंग कहता है। और विंग जाके अपने बेड पे जाके लेट जाता है। तो विंग को अभी तो नींद आने वाली नहीं थी, क्योंकि विंग अभी थोड़ी देर पहले ही नींद से जगा था ना, तो विंग को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए विंग जो है ना गेम खेलने का ट्राई करता है। इसलिए जो ना विंग लैपटॉप में गेम लगा देता है, बोले तो वहाँ पे बैठते हुए अपने ग्रुप को ज्वाइन करता है और गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। और विंग ने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे, तो विंग गेम खेल रहा था कंटिन्यूसली और उसे मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा गेम खेलते हुए। और जो ना विंग को तभी अपने कमर पे किसी के हाथ महसूस होते और विंग डर जाता है, क्योंकि विंग ने अपने हेडफोन लगाए हुए थे, विंग को महसूस ही नहीं हो। और विंग डरते हुए जो ना पीछे मुड़ के देखता है, तो वो किसको देखता है, लान वांगजी को, जहाँ पे लान वांगजी विंग के पीछे था, जस्ट पीछे, और उसको कमर से उसे हक किए हुए था, जहाँ पे विंग डर जाता है। और विंग जल्दी से अपने हेडफोन निकालेगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी उसे हक करते हुए था, क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है छोड़ मुझे, ऐसे कहता है। और विंग अपने हाथों से जो ना वांगजी के हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी ने जो है और भी ज़्यादा विंग के कमर को बहुत ज़्यादा ही कस के पकड़ लिया था। और विंग कहता है छोड़ मुझे, हर्ट हो रहा है, बट वांगजी विंग को बैक से जो ना कस के हक किए कहता है मैं नहीं छोड़ने वाला। तो विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कैसे आए अंदर। जहाँ पे वांगजी कहता है दरवाजे से, जहाँ पे विंग कहता है मैंने दरवाजे को लॉक किया था, जहाँ पे वांगजी कहता है स्पेयर की, जहाँ पे विंग कहता है तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो वांगजी कहता है मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो पहले मुझे, जहाँ पे वांगजी उसकी बात ही नहीं मान रहा था। जहाँ पे जो है ना विंग उस लैपटॉप को साइड में खसका देता है और जो है ना वो कस के जो है ना अपने हाथ को जो बोले तो अपनी कमर को ना वांगजी के हाथों से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी छोड़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं, वो कस के पकड़ा हुआ था। और विंग कहता है तुम सुबह की मार भूल चुके हो क्या, मैं तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं मैं नहीं भुलाऊँ, उसी का तो इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे आए हो। तो विंग कहता है क्या, तो वांगजी एक स्मक करता है और कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और जो है ना वो विंग के नेक पर जो है ना अपनी नोज़ को रब करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है क्या करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बट जो है ना वांगजी उसे छोड़ ही नहीं रहा था, वो पीछे से जो ना विंग के जो नेक एरिया था ना वहाँ पे अपनी नोज़ को रब करते जा रहा था। विंग कहता है क्या कर रहे हो, जहाँ पे वांगजी कहता है इस बार मैं ठीक से करूँगा, सब कुछ ठीक से,
इसके कहता है विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। विंग कहता है इसका मतलब तुम हस्बैंड हो, इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है मैं कर सकता हूँ ऐसे कहता है। और जो है ना वो विंग को उल्टा ही सीधा ना बेड पे पुश कर देता है, क्योंकि विंग अभी तक जो ना बेड पे अपने बोले तो अपने पैरों को समेटे हुए जो ना पंक्ति की तरह बैठा हुआ था और सामने लैपटॉप के ऊपर खेल रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को जो ना बेड पे जो ना उल्टा ही पुश कर देता है। जहाँ पे विंग कहते छोड़ो मुझे छोड़ो ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने हाथों से जो ना वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट अब विंग जो ना पिन हो चुका था बोले तो वो नीचे था और वांग जी उसके ऊपर था। और वांग जी जो ना विंग के ऊपर डायरेक्ट बैठ जाता है। जहाँ पे विंग अपने हाथ तो बोले तो ना हिला रहा था, तो वांग जी जो ना विंग के दोनों हाथों को जो ना अपने पीछे की ओर जो है ना पकड़ लेता है। और विंग को इससे दर्द हो रहा था अपने हाथों में, क्योंकि वांग जी ने बैक से उसके हाथों को पकड़ के रखा था ना। और वांग जी जो है ना कहता है आज तो तुम्हारे ये मूव्स कौन से कोई काम के नहीं आने वाले ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने हाथ में जो लाया था ना उसे बोले तो वांग जी जो चीज़ें लाया था ना वो विंग के हाथ में लगा देता है। बोले तो वो हैंड ग्लव्स थे। जहाँ पे वांग जी लगाने के बाद कहता है अब ठीक है अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे कहता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग देखता है कि उसके हाथ जो हिल भी नहीं पा रहे करके और कुछ तो है करके। जहाँ पे विंग ठीक से देखता है तो विंग को नजर आता है कि वो हैंड क्लब से करके, और विंग पीछे जो अपने सर को करने की कोशिश कर रहा था, विंग से ज़्यादा हो भी नहीं रहा था। और वांग जी कहता है अब ज़्यादा स्ट्रगल करना बंद करो ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना वो विंग को अपनी ओर मोड़ देता है। और विंग के जो दोनों हाथ थे ना वो पीछे की ओर थे। जहाँ पे विंग कहता है छोड़ मुझे निकालो। जहाँ पे वांग जी उसकी को जो ना साइड में फेंक देता है और कहता है नहीं। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम? जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने कहा ना मुझे उसका यूज़ करना है। जहाँ पे विंग कहता है क्या? जहाँ पे वांग जी कहते जिसके ऊपर तुमने मॉर्निंग में वार किया था। जहाँ पे विंग वांग जी के लोअर एरिया की ओर दिखता है। और विंग कहता है क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? तो वांग जी कहता है हाँ तुम समझदार हो विंग ऐसे कहता है। विंग कहता है नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो ऐसा मत करो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्यों तुम्हें तो ये पसंद है ना विंग? विंग कहता है नहीं ये पसंद। जहाँ पे वांग जी कहता है बट मैंने तुम्हारे रिपोर्ट्स में पढ़ा था। विंग कहता है जस्ट शट अप ऐसी बातें मत करो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील करवाऊंगा विंग। विंग कहता नहीं मुझे नहीं करना है कुछ भी। बट वांग जी जो ना विंग की ओर बढ़ रहा था। जहाँ पे विंग के जो दोनों हाथ थे तो पीछे थे और विंग के ऊपर वांग जी बैठा हुआ था। बोले तो विंग के जो थे ना थाइज वहाँ पे बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग अपने पैरों को भी ठीक से मूव कर नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़ मैं आगे से मैं ऐसे कोई गलती नहीं करूँगा प्लीज़ मुझे जाने दो। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता और कहते विंग तुम तो अभी से डर गए, मैंने तो कुछ ठीक से स्टार्ट करना है बोले तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया बट तुम अभी से डर गए ऐसे कैसे चलेगा विंग? विंग कहता है प्लीज़ लान वांग जी मुझे छोड़ दो प्लीज़ ऐसा मत करो। और वांग जी कहता है बट विंग तुम भूल गए मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है हाँ हो बट नहीं ऐसे कहता है। जहाँ पे लान वांग जी कहता है क्यों क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो विंग कहता है इसमें पसंद करने की क्या बीच में ये बात कहाँ से आई, तुम प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। बट लान वांग जी कहता है मुझे बताओ क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो विंग कहता है नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या सच में मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है अब तक तुम मेरे साथ शादी के बंधन में क्यों हो? बोले तो जो 5 सालों से हम दोनों शादी वाले रिलेशन में क्यों हुए? जहाँ पे विंग कहता है वो मेरी मजबूरी थी। जहाँ पे वांग जी कहता है कैसी मजबूरी? जहाँ पे विंग उसकी ओर देखते कहता है मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना था, मैं उनका अडॉप्टेड सन था, इसके कारण मुझे दूर रहना था। और तुम्हारे पास आने के बाद जो मुझे सारी फ्रीडम मिली, मुझे यहाँ पे किसी भी तरह से तंग नहीं किया गया, मुझे जो चाहिए था वो सारी चीज़ें मिली इसलिए। तो वांग जी कहता है इसलिए तुम मेरे साथ थे? तो विंग कहता है हाँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ था यहाँ पे। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के ऊपर से उठ जाता है। इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है ऐसा नहीं है बट। तो वांग जी कहता है तुमने कहा ना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एक तरह से, जैसे कि तुमने मेरी सारी ज़रूरतों का आज तक से ख्याल रखा, तुम सारी ज़रूरतें भाई ने अंकल ने सारी मेरे लिए सब कुछ संभाला है। तो वो उस टाइम से तुम मुझे अच्छे लगते हो बट मैंने हम दोनों के बीच में ये सब कभी नहीं सोचा। वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है अच्छा बट अब सोचना होगा ऐसे कहता है। और जो है ना वांग जी एक स्माइल करता है कहता है मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा, तुम्हें लगता है
ऐसे कहता है विंग कहता है क्या, जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के शर्ट को अचानक से ऊपर कर देता है, जहाँ पे विंग ने नाइट सूट पहना हुआ था ना, तो जो विंग की शर्ट जो थे ना वो वांग जी दोनों हाथों से पकड़ता है और ऊपर कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या करो, छोड़ो छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो। बट वांग जी जो है ना कहता है अभी मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं तुम्हारा लीगली हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। और विंग को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और विंग चाहता था इस इंसान को अब किक करे करके, बट वांग जी जो बहुत ज़्यादा सातिर था ना, तो वांग जी ने जो है ना विंग की थाइस पे ही वो डायरेक्ट जाके बैठ चुका था और थाइस पे जाकर बैठने के बाद जो ना विंग नीचे की ओर अपने पैरों को हिला सकता था, बट वो ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था ना, बट वांग जी को वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, अपने घुटने को ठीक से मोड़ भी नहीं पा रहा था हमारा विंग। और वांग जी जो ना विंग के शर्ट को ऊपर करने के बाद जो ना विंग के टमी की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता क्या करो, क्या देख रहे हो, जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के टमी को देखते हुए कहता है तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और विंग के टमी को धीरे धीरे वो टच करते जा रहा था और विंग कहता है प्लीज़ अपने हाथों को हटाओ, ऐसे कहता है, बट वांग जी जो है ना अपने हाथों को जो ना विंग के टमी पे फिराते जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़, बट वांग जी उसकी कोई बात नहीं मानता और विंग के टमी पे हाथ फिराते हुए जो ना टमी से सीधा विंग के चेस्ट के पास लेके आ जाता है, जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के बॉडी को टच कर रहा था बुरी तरह से, और विंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सॉरी ना, मैंने जो कुछ भी किया उसने मुझे माफ़ कर दो ना, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे उन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं, बट मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ विंग। विंग कहता है क्यों, जहाँ पे वांग जी कहता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो विंग कहता है हस्बैंड हो इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे, तो वांग जी कहता है यस। तो विंग कहता है तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग शांत हो जाओ ना, ऐसा कहता है, और विंग उसकी ओर देखता है जहाँ पे वांग जी जो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो विंग। जो विंग वांग जी के मुँह से ये सुनता है ना, विंग शॉकिंगली सिर्फ उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ऐसे कहता है, और विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी उसके बाद उसके जो निपस को ना स्क्वीज़ करता है, उसके बाद विंग को दर्द होता है और विंग के माउथ से आवाज़ निकलती है। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसे कहता है, और विंग की आंखों से जो ना आंसू बह रहे थे। जब वांग जी विंग की आंखों में आंसू देखता है ना, तो वांग जी को इस टाइम पे बुरा लगता है और वांग जी रुक जाता है, और वांग जी कहता है ठीक है मैं रुक रहा हूँ, बट तुम्हें मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सारी बातें माननी होगी, वरना मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। विंग कहता नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, हर बात मानूंगा, बट प्लीज़ ऐसा मत करो। जहाँ पे वांग जी स्माइल करता है और कहता है ठीक है, और जो ना विंग के ऊपर से बोले तो उठ जाता है, और जो ना वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है, और वांग जी वहाँ से जा रहा था। विंग कहता है मुझे खोल के तो जाओ, तो वांग जी कहता है आज के लिए ये तुम्हारी पनिशमेंट है। विंग कहता है नहीं नहीं प्लीज़ मुझे खोल के तो जाओ, और वांग जी कहता है बाय विंग और गुड नाइट, ऐसे कहते हुए जो ना वहाँ से चला जाता है। और हमारा विंग यहाँ पे स्ट्रगल करते जा रहा था, बट विंग कितना भी कोशिश करे अपने हाथों को खोलने की, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो जो हैंड ग्लव्स थे ना यार, विंग कैसे खुल सकता था बोले तो, और चाबी तो विंग को पता है नीचे करके, तो विंग उठ के वहाँ पे चला भी जाता है, चाबी को उठा भी लेता है, और विंग बहुत बार कोशिश करने के बाद जो ना 3 घंटे के बाद विंग अपने हाथों को खोलता है। हाथ खोलने के बाद विंग अपने हाथों को देखता है जहाँ पे लाल लाल निशान बच चुके थे, और विंग कहता है यू डेविल, सच में आज तो तुमने मेरी जान ले ली थी, ऐसे कहता है थैंक गॉड तुम्हारे अंदर इतनी सी तो इंसान नहीं थे कि तुमने मेरी बातों को समझा, ऐसे विंग कहता है। और विंग अपने बेड पे आके एक चैन सी सांस लेता है और लेट जाता है। और दूसरी तरफ हमारा वांग जी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में आने के बाद जो है ना वांग जी कहता है मैं उसे रोते हुए देखने के बाद मुझे क्यों अजीब फील हो रहा था, क्यों इस बार मेरी हार्ट बीट तो तेज़ नहीं हुई उसे देखने के बाद, बट मुझे उसके लिए जो गिल्ट फील हो रहा था इसलिए मैं रुक गया, और मैं ये सब क्या कर रहा हूँ यार, ऐसे जो ना वांग जी खुद से ही कहता है। और उसके बाद जो ना वांग जी आता है, आने के बाद अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ओपन करता है, जहाँ पे जो है ना अपने पार्टनर को प्लेजर कैसे महसूस करवाया जाता है, वो सारी चीज़ें बोले तो वो सब कुछ था। अपने पार्टनर के साथ कैसे टाइम स्पेंड किया जाता है, अपने पार्टनर को खुद की ओर अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, अपने पार्टनर को कैसे शब्द कहने चाहिए जिससे जो है ना अपना पार्टनर आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करे, आपको ज़्यादा प्यार करे, वो सारी चीज़ें थी। और वांग जी उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद कहता है मैंने कोशिश की उसे बताने की कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट उसका कोई रिएक्शन ज़्यादा नहीं था। वांग जी कहता है ये सारी चीज़ें ऑनलाइन जो कुछ भी ना ये सब कुछ फेक है करके, ऐसे वांग जी सोचता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मुझे सब कुछ अपने हिसाब से करना होगा, ऐसे वांग जी कहता है। और तभी वांग जी रुक जाता है और उस लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखता है और कहता है बट मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ऐसे वांग जी सोचता है। और उस लैपटॉप की स्क्रीन से जल्दी से वो सारा डाटा जो था ना वो क्लियर कर देता है और कहता है मैं कर क्यों रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना उसका इंटरेस्ट चाहिए बोले तो जो है ना, मुझे तो ये नहीं चाहिए कि वो मुझ पे ध्यान दे, मैं भला उसके लिए ये सब
कर क्यों रहा हूँ, ऐसे वांग जी सोचता है। और वांग जी कहता है मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा उस पर ऊपर ध्यान क्यों दे रहा हूँ, मुझे तो अपने बिज़नेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि उसके ऊपर। हाँ सच में उस लड़की ने तो मेरा फोकस उस पर ला दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझ पर फोकस करे, पर मैं चाहता क्यों हूँ। और वांग जी खुद को ही कहता है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। और वांग जी जो कहता है शायद वो लड़का मेरा ध्यान खुद की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं आज के बाद मुझे ये सब नहीं करना होगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब बंद कर दूंगा, ऐसे वांग जी सोचता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी एक लंबी सी ब्रीथ लेता है, जिसके बाद वांग जी सो जाता है। और आज के लिए ये पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।